परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सबका स्वागत है। हमारा विश्वास है कि आप इस हजूरी में खाली वापस नहीं जाएंगे। हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो आज भी अपने लोगों के बीच में अद्भुत और अचंभी रीति से कार्य करता है। तो आइए अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, जिसने दानियल को शेरों की मार से बचाया, जिसने दाऊद को कभी भी हारने ना दिया। उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया। हमारा विश्वास है कि आप इस हजूरी में सेम वापस नहीं जाएंगे। जो मसा, जो दर्शन, जो अभिषेक परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिता जी के ऊपर है, अगर आप भी पूरे मन से उसका हिस्सा है तो आप अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को और अपने आसपास के जीवनों को बदलता हुआ देखेंगे। परमेश्वर की जीवित हुजूरी, उसकी सामर्थ यहाँ मौजूद है आपको छुटकारा देने के लिए। क्या आप जानते हैं, पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में थे तो उन्होंने अपनी बंधुआई में परमेश्वर की आराधना करनी नहीं छोड़ी, और इसी कारण परमेश्वर ने एक बड़े भूकंप के साथ बंदी गृह को हिला दिया और उन्हें आजाद किया। तो आइए हम दिल से नाचते हुए उसकी आराधना में चलते हैं। जैसा कि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के गीत गाओ, उसके नाम के भजन गाओ, उसका धन्यवाद करो, 10 तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। राजा भक्षण हारा ते किन्ना ओता नाम प्यारा यीशु राजा भक्षण हारा ते किन्ना ओता नाम प्यारा किन्ना वड्डा आकाश बनाया, पता नहीं ओदा किथे किनारा। किन्ना वड्डा आकाश बनाया, पता नहीं ओदा किथे किनारा है। यीशु राजा बख्शन हारा ते किन्ना ओदा नाम प्यारा है। यीशु राजा बख्शन हारा ते किन्ना ओदा नाम प्यारा है। यीशु राजा बख्शन हारा ते किन्ना ओदा नाम प्यारा है। यीशु राजा बख्शन हारा ते किन्ना ओदा नाम प्यारा है। वो किन्ना बड़ा आकाश बनाया, पता नहीं ओदा किथे किनारा है। किन्ना बड़ा आकाश बनाया, पता नहीं ओदा किथे किनारा है। यीशु राजा बख्शन हारा ते किन्ना ओदा नाम प्यारा है। यीशु राजा बख्शन हारा ते किन्ना ओदा नाम प्यारा है। चंद सूरज ते सब ही तारे उसने बनाए सारे। चंद सूरज ते सब ही तारे उसने बनाए सारे। चंद सूरज ते सब ही तारे उसने ही बनाए सारे। चंद सूरज ते सब ही तारे उसने बनाए सारे। ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਏ ਸਾਰਾ ਏ। ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਏ। ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਏ ਸਾਰਾ ਏ। ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਏ। ਯਸ਼ੂ ਰਾਜਾ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ
आए सारा यीशु राजा बख्शणहारा ते किन्ना ओदा नाम प्यारा है ना वड्डा आकाश बनाया पता नहीं ओदा किथे किनारा किन्ना वड्डा आकाश बनाया पता नहीं ओदा किथे किनारा है जे तू स्वर्ग दे विच है जाना ओदा मन ले तू बंदिया भाना जे तू स्वर्ग दे विच है जाना ओदा मन ले तू बंदिया भाना जे तू स्वर्ग दे विच है जाना ओदा मन ले तू बंदिया भाना जे तू स्वर्ग दे विच है जाना ओदा मन ले तू बंदिया भाना जे तू स्वर्ग दे विच है जाना ओदा मन ले तू बंदिया भाना जे तू स्वर्ग आकाश बनाया पता नहीं ओदा किथे किनारा है किन्ना वड्डा आकाश बनाया पता नहीं ओदा किथे किनारा किन्ना वड्डा आकाश बनाया पता नहीं ओदा किथे किनारा है पता नहीं ओदा किथे किनारा पता नहीं ओदा किथे किनारा है यीशु राजा बख्शनहारा ते किन्ना ओदा नाम प्यारा यीशु राजा बख्शणहारा ते किन्ना ओदा नाम प्यारा है यीशु राजा बख्शनहारा ते किन्ना ओदा नाम प्यारा यीशु राजा बख्शणहारा ते किन्ना ओदा नाम प्यारा है चंद सूरज ते सब ही तारे उसने ये बनाए सारे चंद सूरज ते सब ही तारे उसने बनाए सारे चंद सूरज ते सब ही तारे उसने ही बनाए सारे चंद सूरज ते सब ही तारे उसने बनाए सारे ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਏ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਏ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਨਾਰਾ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ 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 ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ 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 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ 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 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ
प्यारा है ते किन्ना ओदा नाम प्यारा है नाम प्यारा है ते किन्ना ओदा नाम प्यारा है ते किन्ना ओदा नाम प्यारा है ते किन्ना ओदा नाम प्यारा है वो किन्ना बड़ा आकाश बनाया पता नहीं ओदा किथे किनारा है किन्ना बड़ा आकाश बनाया पता नहीं उधर किथे किनारा है सुराजा बख्शन हारा ते किन्ना ओदा नाम प्यारा है यीशु राजा बख्शन हारा ते किन्ना ओदा नाम प्यारा है 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 ते किन्ना ओदा ओदा नाम नाम प्यारा है किन्ना ओदा नाम प्यारा है ते किन्ना ओदा ओदा नाम प्यारा है ते किन्ना 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 ओदा नाम नाम प्यारा है ते किन्ना ओदा नाम प्यारा है ते किन्ना ओदा नाम प्यारा यीशु राजा बख्शन हारा ते किन्ना ओदा नाम प्यारा है यीशु राजा बख्शन हारा ओदा नाम प्यारा है ते किन्ना 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 ओदा नाम प्यारा है किन्ना ओदा नाम प्यारा है ते 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 किन्ना ओदा नाम प्यारा है वो किन्ना बड़ा आकाश बनाया पता नहीं ओदा किथे किनारा है किन्ना बड़ा आकाश बनाया पता नहीं उदा किथे किनारा है यीशु राजा बख्शन हारा ते किन्ना ओदा नाम प्यारा है यीशु राजा बख्शन हारा ते किन्ना ओदा नाम प्यारा है चंद सूरज ते सब ही तारे उसने ही बनाए सारे चंद सूरज से सब ही तारे उसने बनाए सारे ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਏ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਏ ਸਾਰਾ ਏ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਏ ਸਾਰਾ ਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਏ ਸਾਰਾ ਏ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਨਾਰਾ ਏ कितना बड़ा आकाश बनाया पता नहीं होगा किथे किनारा है यीशु राजा बख्शन हारा ते किन्ना ओदा नाम प्यारा यीशु राजा बख्शन हारा ते किन्ना ओदा नाम प्यारा किन्ना वड्डा आकाश बनाया ते किन्ना ओदा नाम प्यारा किन्ना बड़ा आकाश बनाया पता नहीं ओदा किथे किनारा है
किन्ना वड्डा आकाश बनाया पता नहीं ओदा किथे किनारा ए किन्ना वड्डा आकाश बनाया पता नहीं ओदा किथे किनारा है यीशु राजा बख्शनहारा ते किन्ना ओदा नाम प्यारा ए यीशु राजा बख्शनहारा ते किन्ना ओदा नाम प्यारा है यीशु राजा बख्शनहारा ते किन्ना ओदा नाम प्यारा है यीशु राजा बख्शनहारा ते किन्ना ओदा नाम प्यारा है वो किन्ना वड्डा आकाश बनाया पता नहीं ओदा किथे किनारा है किन्ना वड्डा आकाश बनाया पता नहीं ओदा किथे किनारा है पता नहीं ओदा किथे किनारा है पता नहीं ओदा किथे किनारा है पता नहीं ओदा किथे किनारा पता है नहीं ओदा किथे किनारा है यीशु राजा बख्शनहारा ते किन्ना ओदा नाम प्यारा है यीशु राजा बख्शनहारा ते किन्ना ओदा नाम प्यारा है किन्ना बड़ा आकाश बनाया पता नहीं ओदा किथे किनारा किन्ना बड़ा आकाश बनाया पता नहीं ओदा किथे किनारा है तेनों बचना नाल हरावांगे तैनू बचना दे नाल हरावांगे तेरा साडे ते शैताना कोई चलना नहीं जोर तेरा साडे ते शैताना कोई चलना नहीं जोर अस्सी यशु दे सिपाही सानू डरना कोई होर अस्सी यशु दे सिपाही सानू डरना कोई हो अस्सी कोई हथियार ना खत्म करना चाहते तो वर्शिप करो, आराधना करो, आत्मा तैनू सच्चाई से बचना देना दिल से उसको महिमा करो। तैनू बचना देना लहरांगे फत्ता तेरे ते शैताना असी पावांगे तैनू बचना देना लहरांगे तैनू बचना देना तेरा साडे ते शैताना कोई चलना नहीं जो तैनू बचना देना लहरावांगे तैनू बचना देना लहरावांगे तेरा साडे ते शैताना कोई चलना नहीं जोर तेरा साडे ते शैताना कोई चलना नहीं जोर असे यशु दे सिपाही सानू डरना कोई हो 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 असी वधदे रवांगे तैनू रुकना पवेगा असी वधदे रहांगे तैनू रुकना पवेगा पाक वचना दे अगे तैनू
झुकना पवेगा Holy Spirit, ਬਾਗ ਬਚਨਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਾਕਰੂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵਰਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਰੂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵਰਾਵਾਂਗੇ ਫਤਿਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂ तू हर खुशी देता है तू जिंदगी देता है तू हर खुशी जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ ऐसा यशु कर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे 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 पवित्र आत्मा से भर दे मुझे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे तू ही मुनाजी मेरा रोशन है चेहरा तेरा तू ही मुनाजी मेरा रोशन है तेरा तेरा दे दे नई जिंदगी सब कुछ बदल ले मेरा दे दे नई जिंदगी सब कुछ बदल दे मेरा जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ ऐसा यशु कर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे उस आत्मा को चाहते हैं कि वो आपके जीवन में काम करे। करो आराधना। ये छुटकारा तुम्हारे जीवन में आ चुका है आपके कहे हुए शब्दों के अनुसार। हालेलुया। पवित्र आत्मा से आत्मा भर दे एक एक जन को छूने आ गए, एक एक जन को तू बदल दे। दिती जिंदगी मैनू तू दिती जिंदगी मैनू तू दिती जिंदगी मैनू तू दिती जिंदगी मैनू जीवा मैं तेरे लई यसु जी यसु जी यसु जी करा मैं करा बंदगी तेरी यसु जी यसु जी यसु जी करा मैं करा बंदगी तेरी यसु जी यसु जी यसु जी करा मैं करा बंदगी ऊंची आवाज के साथ यसु जी यसु जी यसु जी करा मैं
करा बंदगी तेरी। तू दिती जिंदगी मैनू, तू दिती जिंदगी मैनू, तू दिती जिंदगी मैनू, तू दिती जिंदगी मैनू। जीवा मैं तेरे लाई। यसु जी यसु जी यसु जी। करा मैं करा बंदगी तेरी। यसु जी यसु जी यसु जी। करा मैं करा बंदगी तेरी। तू मेरी जान है, तेरा ईमान है, तू मेरी जान है, मेरा ईमान है। एक एक तू जन को छू ले मेरी आज जान परमेश्वर। है, एक एक जन को आज बदल दे। तू एक मेरी एक जन को छुटकारा चाहिए। एक एक जन को आज तू बदलना मेरी चाहिए। हर खुशी। पाओ ये छुटकारे को ले लो यीशु के नाम में। मैं करा बंदगी तेरी। यसु जी यसु जी यसु जी। करा मैं करा बंदगी तेरी। तू दिती जिंदगी मैनू, तू दिती जिंदगी मैनू, तू दिती जिंदगी मैनू, तू दिती जिंदगी मैनू। जीवा मैं तेरे भूल जाओ अपने आप को। वो आनंद के यसु साथ जी यसु जी यसु जी। करा मैं करा बंदगी क्या खोया है आपने? यसु जी यसु जी। अगर आप आना चाहते हैं ना तो करो वर्शिप, आराधना करो। आराधना छुटकारा लेकर के आती है सच्चाई से आराधना करते हुए। करा मैं करा बंदगी तेरी। यसु जी यसु जी यसु जी। करा मैं करा बंदगी तेरी। तो जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है, तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है, तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है, तू तू जो जो बोले बोले दिन है, तू जो बोले रात है। तू जो बोले बोलू मैं वही। यसु जी यसु जी यसु जी। करा बंदगी तेरी। यसु जी यसु जी यसु जी। करा मैं करा आनंद के साथ ओ, यसु जी यसु जी यसु जी। मैं देखता हूँ आत्मा में करा मैं कुछ लोगों ने तेरी। यसु जी यसु जी यसु जी। आनंद को खोया है। आनंद को ले लो। एक आत्मिक रीति से आनंद चाहिए तो तू ले लो। ही मुनाजी मेरा, आराधना करते हुए। रोशन है चेहरा तेरा, तू है मुनाजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गाते हुए, गीत तेरे आनंद के साथ ताली बजाते हुए, जैसे पौलुस और सिलास ने आराधना की, वैसे आराधना जहाँ करो। भी मैं आनंद के जाऊँ साथ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया। क्या मैं आप सभी के हाथों को देख सकता हूँ? हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग शैतान को हराना चाहते हैं? अपने हाथों को लहराओ ऐसे करके। अगर आप शैतान को हराना चाहते हैं तो वचन का उपयोग करना। हालेलुया।
किस बात का उपयोग करना? वचन की सामर्थ जहां पर होगी वहां शैतान हार जाता है। हालेलुया। आप सभी बैठ जाए। परमेश्वर का वचन जो है वो आपकी पावर है, आपकी सामर्थ है। हालेलुया। क्योंकि ये जो शैतान है ये आपसे नहीं डरता है। मालूम है ये किससे डरता है? ये वचन से डरता है। वचन का मतलब है कि जब आप यीशु मसीह में होते हैं तो वहां पर शैतान जो है अपना काम नहीं कर सकता है। जितने मसीह यीशु में हैं उन पर धन की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं लेकिन वो आत्मा के अनुसार जीते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो मसीह यीशु में हैं उनके लिए आकाश के झरोखे खोले जाएंगे। इसीलिए जो कोई इस वचन को मानेगा वो भूखा नहीं रहेगा, वो प्यासा नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप अब अपनी आवाज को खोल सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। शैतान को हराने के लिए सुस्त लोगों की जरूरत नहीं है। सुस्त लोग सिर्फ देख सकते हैं लेकिन छुटकारा नहीं पाएंगे। और जो लोग जो है ना, जो सिर्फ सब कुछ अपने पास देखना चाहते हैं ना, कि मेरे पास खाना भी आ जाए, सब कुछ मेरे पास आ जाए, मैं सोचता हूं कि वो लोग सच में सबसे ज्यादा मूर्ख लोग हैं। आपके पास जब छोटी सी चीज अपने आप नहीं आ सकती तो ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अगर एक छुटकारा जो है संपूर्ण रीति से वो अपने आप हो जाएगा। आपका खाना भी जो है कोई ना कोई आपके लिए लेकर के आता है। आप जब कोई थोड़ी सी भी कोई बात में कुछ जागृति चाहते हैं तो उसके लिए काम करना पड़ता है। हालेलुया। यह वचन कब आपके जीवन में काम करेगा? जब आप इसके अनुसार चलोगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ आप वचन को खोल सकते हैं। मत्ती उसका 4 अध्याय और उसके 4 अध्याय का 4 आयत को हम पढ़ेंगे। 4 अध्याय के 4 आयत में क्या लिखा है? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता जीवित रहेगा। हालेलुया। आज अगर आपको छुटकारा चाहिए, आजादी चाहिए, अगर संपूर्ण रीति से अपने परिवार में, बच्चों में, अपने देश में, अपने गांव में, शहर में अगर जागृति देखना चाहते हैं, छुटकारा देखना चाहते, तो कौन छुटकारा लेकर के आएगा? ये वचन लेकर के आएगा छुटकारा। ये वचन आपको पूरी रीति से छुटकारा देगा। पता है शैतान जब बात करता वो भी कहां से बात करता है? कहां से बात करता है? वचन में यूं लिखा है, स्वर्गदूत आएंगे और तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। वचन से बात किया। किससे? यीशु मसीह से जब बात किया तो कहां से शैतान ने बात किया? वचन से बात किया। वचन में लिखा है। और सोचो, आप अगर वचन नहीं जानते तो कैसे छुटकारा पाओगे? शैतान को वचन के बारे में मालूम है। शैतान को यह पता है कि किस तरह से किस व्यक्ति को अटैक करना है, किस व्यक्ति के पास जाकर के उसके आत्मिक लाइफ में स्ट्रगल पैदा करना है, किस व्यक्ति को किस तरह से आत्मिक पोजीशन से बाहर करना है, किस व्यक्ति को बंधुआई में रखना है। ये शैतान भली भांति जानता है। जब लोग इस वचन को मानेंगे नहीं, इसको पूरा नहीं करोगे, ये वचन कुछ लोगों को क्या करेगा? बंधुआई में डाल देगा। मालूम है ये वचन जो है लोगों को आज भी छुटकारा देने के लिए तैयार है। वचन में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर हर एक वचन से जीवित रहेगा। जो परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन है उससे जीवित रहेंगे आप। हालेलुया। अगर आपके लिए वचन दिया गया कि आप जीवित रहोगे तो यह बात सच है, जीवित रहोगे। यीशु मसीह ने कहा, जो मुझे खाएगा वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जो
मुझ में है, मैं उसमें हूं, वो फल फलेगा और वो बढ़ता चले जाएगा। जो व्यक्ति उसमें है और नहीं फलता वो काट दिया जाएगा। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति वचन को फॉलो करेगा, मानेगा, उसके लाइफ में अद्भुत महिमा होने जा रही है। हालेलुया। क्या लिखा है और आगे वचन में, तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कुएं पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने दूतों को, स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। शैतान ने कहां से बात किया? वचन से बात किया। वचन में लिखा है कि तू यहां से गिरा दे और स्वर्गदूत आएंगे और तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। और यीशु मसीह भी कहां से बात कर रहा है? वचन से बात कर रहा है। वचन में ऐसा लिखा है, वचन में ऐसा लिखा है। सोचो, जब वचन को आप बताते हैं तो वचन क्या करता है? आपकी तरफ से लड़ता है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति ने 15 साल अपनी उम्र के बढ़ाए, कैसे बढ़ाए मालूम है आपको? जब हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया तो क्या हुआ? उसके 15 साल जो है बढ़ा दिए गए उसके उम्र के। क्या सोचते हैं? उसकी प्रार्थना को सुना परमेश्वर ने। आपकी प्रार्थना भी तब सुनी जाती है जब आपका कैरेक्टर, चरित्र देखा जाता है। हिजकिय्याह का जो लाइफ था वो वचन के अनुसार चलता रहा, और जब उसने सहायता मांगी तो परमेश्वर ने क्या किया? उसके 15 साल और बढ़ा दिए। जब कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है और अपने चरित्र पे काम नहीं करता, उसकी प्रार्थना कभी नहीं सुनी जाएगी। पर जब कोई व्यक्ति अपने लाइफ में जागृति देखना चाहता है तो वो जो बोलता है वो करता है। हालेलुया। एक व्यक्ति ने 15 साल अपने उम्र के बढ़ा लिए। कैसे? अपने चरित्र के ऊपर काम किया उसने। एक व्यक्ति ने, वचन कहता है कि एक व्यक्ति ने अपनी लाइफ में वो किया जो लिखा गया वचन में। वचन कहता है अनोख परमेश्वर के साथ साथ चला, और क्या हुआ है मालूम है? उसको जीवित ही उठा लिया गया स्वर्ग में। एक व्यक्ति जब वचन को पूरा करता अपने लाइफ में, परमेश्वर उसके लिए काम करता है। हालेलुया। एक व्यक्ति जब सफल होता है वो इसलिए सफल नहीं होता है कि वो रोया गिड़गिड़ाया, पर वो सफल इसलिए होता है कि उस व्यक्ति ने वचन को पूरा किया। हालेलुया। एक व्यक्ति जब वचन को पूरा नहीं करता है तो याद रखो, शैतान वहां पर आ जाता है, एंट्रेंस ले लेता है वो। और जब वो एंट्री मारता है तो बहुत से लोग फिर क्या कहते हैं? मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हुआ? मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हुआ? अगर आप परमानेंट छुटकारा चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए, तो आपको इस वचन को लेकर जीना होगा। हालेलुया। यह वचन आपको परमानेंट जो है छुटकारे में रखेगा। क्योंकि जो लोग आज फिर से बंधुआई में जा चुके हैं, जिनको मैं आज कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो लोग आज से 6 साल 7 साल पहले बंधुआई में थे और आज भी वो बंधुआई में हैं, दुष्ट आत्मा उनके ऊपर अटैक कर रहा है, बीमारी बार बार उनके लाइफ में आ रही है, तो याद रखो कि आपने कहीं वचन को गिराया तो नहीं, वचन को ठुकराया तो नहीं, वचन के खिलाफ काम तो नहीं किया। क्योंकि शैतान को कब मौका मिलता है? जब वचन के खिलाफ कोई चलता है। एक व्यक्ति जब वचन को अपने हिसाब से चलाता है तो याद रखिए वचन जो है उसका न्याय करता है। मालूम है, वचन ही हमारा क्या करता है? न्याय करता है। जो वचन में लिखा है, यहां पर एक सफलता है और एक व्यक्ति
कि मैं आपको स्टोरी बताना चाहता हूं बाइबल में से। एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, उसको अपने लाइफ में जो कुछ उसने बोला था या वायदा किया था परमेश्वर ने, या पूरी रीति से उसके ऊपर विश्वास किया था कि मैं तेरे जीवन में सफलता दूंगा, उसके जीवन में सफलता नहीं आई। सालों साल वो देख रहा था परमेश्वर के ऊपर, विश्वास के साथ बढ़ रहा था। हर दिन वो देखता था कि जो परमेश्वर ने बोला है ये कब पूरा करेगा परमेश्वर। पर ये व्यक्ति ने भी कुछ अपने मुंह से बोला और कार्य के साथ करके दिखाया, और चल रहा था, परमेश्वर के पीछे चल रहा था, बस आगे बढ़ रहा था। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल नहीं, पूरे 24-25 साल का सफर उसमें लगाया गया। और उसके बाद जो है उसको एक बेटा मिला। उसका नाम जानते हैं? हाँ, इब्राहिम उसका नाम था। सोचो, एक व्यक्ति को वचन मिला, हे इब्राहिम निकल यहां से, जो जगह देश मैं तुझे बताता हूं उसकी ओर चल, निकल यहां से, यह जगह तेरी नहीं है। उसने विश्वास किया और निकल गया। लोगों ने कहा यह मूर्ख बन गया है। उसके घर के लोगों ने, इधर उधर के लोगों ने उसको ऐसा ही कहा होगा, अरे इसको समझ में नहीं आ रहा है, ये कहां जा रहा है। और ये एक आवाज सुन के परमेश्वर के पीछे जा रहा है। कौन है ये परमेश्वर? सोचो, जब आप वचन को पूरा करते, लोग आपको मूर्ख बोलना शुरू करते हैं। कई लोग ये बोलना शुरू करते, अरे कैसी आराधना कर रहा है, क्या मिलता है वहां जाके। जब आप वचन को पूरा करते हैं और वचन के अनुसार चलते, दुनिया के लोग आपको मूर्ख बोल सकते हैं, लेकिन एक दिन वो मूर्ख को ही परमेश्वर चमका देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है ताकि ज्ञानवान जो लोग बनते अपने आप को, उनको लज्जित करें। आप परमेश्वर के काम करने के लिए अगर मूर्ख ठहरे जाते हैं, आपको लोग जो है मूर्खता की बातें आपके मुंह के सामने कहते हैं, आप सुन लो, सुन लो, एक दिन आप जीत आपकी ही होने वाली है। मैंने ऐसे लोगों को भी सुना जो आखिरी मोमेंट में ये कह रहे थे, अब बस कर परमेश्वर, मुझे वो सफलता बस चाहिए। और परमेश्वर फिर भी उनको सफलता नहीं दे रहा था, फिर भी वो चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। और आखिरी मोमेंट में यही उनके सवाल थे, परमेश्वर प्लीज प्लीज मुझे सफल कर दे, सफल कर दे, मैं थक चुका हूं, मैं निराश हो चुका हूं। फिर भी परमेश्वर ने उनकी आवाज नहीं सुने। और कुछ सालों के बाद जब वो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, तब भी परमेश्वर ने उन लोगों की आवाज नहीं सुने। ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर उनकी आवाज नहीं सुनता है। पर एक दिन ऐसा आया, उन्होंने तो सफलता नहीं देखी, लेकिन उनके बच्चों ने सफलता देखी। हालेलुया। प्रभु कहता, मैं तेरे पीढ़ियों को याद रखूंगा, मैं तेरे वंश को याद रखूंगा। हो सकता है कुछ लोग अपने जीते जी सफल नहीं हुए, लेकिन प्रभु आपको भूला नहीं है। अगर आपने इस वचन को पूरा किया है, तो ये वचन पूरा करते करते जो कोई आगे बड़े, थक चुके, निराश हो चुके हैं, प्रभु भूला नहीं है। पर आपके बच्चों में, आपके वंश में, आपके घराने में एक बड़ी महिमा देखी जाएगी। हालेलुया। क्या सोचते ये परमेश्वर आपको भूल गए? नहीं, जिन्होंने इस वचन को पूरा किया है, प्रभु कभी नहीं उन्हें भूलेगा। मैं एक व्यक्ति के बारे में मनन कर रहा था, और वो व्यक्ति है सिमसोन। सिमसोन को परमेश्वर ने लोगों के लिए चुना, पर वो व्यक्ति सामर्थ से भर गया और सामर्थी बन गया। लेकिन एक दिन जब उसे बड़ा काम करना था, तो वो संसार के साथ जो है एग्रीमेंट कर लिया। उसने छोटी छोटी बातों में गिर गया और परमेश्वर की योजना उसके ऊपर से खत्म हो गई।
और जब ये व्यक्ति अपने आप को देखने लगा तो यही देख रहा था कि मैं इतना ताकतवर, इतना सामर्थी होकर के शत्रुओं के सामने क्यों फीका पड़ गया, क्यों मैं हार गया? क्योंकि उस व्यक्ति ने परमेश्वर की सामर्थ का उपयोग सही नहीं किया। और एक दिन आया कि वो शत्रुओं के हाथ में चले गया और वो मर गया। सोचो, एक व्यक्ति जब वचन को ठुकराता है, जो आपको मिला है ना, वो सच में बहुमूल्य कुछ मिला है। शायद इस वचन के लिए लोग जो है चाहते हैं कि ये वचन उनके पास जाए, लेकिन वो संसार के साथ इतने मिल चुके, घुल चुके कि ये वचन को समझ में नहीं आ रहा है और ये वचन काम नहीं कर रहा है। बहुत से लोग इसीलिए समस्या में जा रहे हैं क्योंकि वो वचन को समझ नहीं पा रहे और उस वचन को ठुकरा रहे हैं। जब ये वचन को आप फॉलो करेंगे, ये वचन आपको ताकत से भर देगा और ऊंचा करेगा डे बाय डे। हालेलुया। जब इस वचन को पूरा करने का समय आता है ना, शैतान उन लोगों के पीछे बहुत पड़ता है। याद रखो, शैतान उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं करेगा जो शांति से आराम से कुछ कर बैठे हुए हैं, पर उनके पीछे जो है पूरी पावर लगाएगा डेविल, जो इस वचन को पूरा करना चाहते हैं, उनको कंफ्यूज करना चाहता है, उनके लाइफ में बार बार अटैक करेगा अलग अलग बातों से। पर याद रखो, 2 दिन 4 दिन अटैक करेगा और कुछ समय के बाद महिमा को देखने वाले लोग होंगे। हालेलुया। इसीलिए वचन क्या कहता है, क्या करेगा डेविल? और भी कुछ करना चाहता है। क्या करना चाहता है कि जब परीक्षा आपके जीवन में आए तो आप वहां पर घुटने टेक दें। पर आप परीक्षाओं में से पास कैसे होंगे पता है? इस वचन के द्वारा। वचन में ऐसा लिखा है, वचन में ऐसा लिखा है डेविल, जब आपके सामने कोई बीमारी आएगी तो कैसे बात करोगे? इस वचन से बात करोगे। अगर कोई व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है तो आप कहां से बात करोगे? इस वचन से बात करेंगे। पर ये लिखा कहां पर है? इस तरह के वचन कैसे पता चलाओगे? हाँ, पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप चाहे हर संडे यहां पर आते रहें, चाहे आप हर दिन प्रार्थना करते रहें, पर मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आप इस वचन को पूरा नहीं करोगे, प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। और प्रार्थना का जब उत्तर भी आएगा ना, तो वो आपके समय में भी नहीं, पर इस वचन को जैसे ही आप पूरा करेंगे, अचानक से उत्तर आ जाएगा और आप हैरान हो जाएंगे, ये कैसे हो गया। हालेलुया। मैं एक व्यक्ति के बारे में जानता हूं, उस व्यक्ति ने वचन को पढ़ना शुरू किया और वचन में लिखा था कि अंत तक जो धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और जब उसने ये वचन को पढ़ा कि ये अंत तक धीरज धरे रहेगा तभी उद्धार होगा, तो उस व्यक्ति ने क्या किया? अपना काम करना शुरू कर दिया। और जब उद्धार की बारी आई तो उद्धार का जो है मीनिंग परमेश्वर ने उसे समझाया। और वो अपनी किताब में लिखता है ये व्यक्ति कि मैं उद्धार को सिर्फ ये सोच बैठा था कि उद्धार का मतलब है कि बीमारियों से छुटकारा पाना, हालातों से छुटकारा पाना, लेकिन प्रभु ने बताया कि उद्धार का जो मीनिंग है अनंत जीवन को ले लेना। हालेलुया। अनंत जीवन का मतलब है कि अनंत जीवन को पाने के लिए मुझे काम करना होगा आखिरी मोमेंट तक, इस संसार के आखिरी श्वास तक मुझे काम करना होगा। ये था उद्धार। उद्धार को मानना या उसके अनुसार जीना, ये बहुत है ना, फर्क है इसमें। उद्धार के बारे में सुन लेना ये इजी है, पर उस उद्धार को
पूरा करना, उस काम को पूरा करना जो आपको सौंपा गया है, यह है उद्धार का महिमा। हालेलुया। जब एक व्यक्ति कहता है कि मुझे ये मालूम हो गया कि मुझे उद्धार के लिए काम करना है, तो उसने अंत समय तक वो लड़ाई लड़ा उद्धार पाने के लिए। कुछ लोग सोचते हैं उद्धार इतना सस्ता है, जाओ चर्च में यीशु मसीह को अंगीकार करो और बस उद्धार मिल गया। नहीं, उद्धार के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। हालेलुया। उद्धार के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। हालेलुया। उद्धार आपके कामों से बताया जाता है कि आपका उद्धार हुआ या नहीं। एक व्यक्ति का जब छुटकारा होता है ना संपूर्ण रीति से, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उसका ध्यान दुनिया से हट जाता है। यह साइन है। एक व्यक्ति का जब उद्धार होता है ना पूरी रीति से, जो उस उद्धार में कायम है ना, वो व्यक्ति कभी भी अपने लिए नहीं जीता है। यह साइन है। एक व्यक्ति का जब छुटकारा हो जाता है ना पूरी रीति से, तो उसका साइन है कि वो व्यक्ति आत्मिक तौर से जीता है। सांसारिक रीति से उसकी कोई वैल्यू है या नहीं, उसके ऊपर उसको कोई सोचने की, विचार करने की कोई योजना नहीं होती उसके पास। पौलुस इतना बड़ा ज्ञानी होके, इतना बड़ा विद्वान होके अब क्या कहता है, मैं जीऊंगा किसके लिए? मसीह के लिए। एक व्यक्ति जब छुटकारा नहीं पाता है तो उसकी लाइफ की स्टोरी में आपको बताना चाहता हूं। एक ऐसे जन को आपको जानना पड़ेगा जिस व्यक्ति ने छुटकारा पाने के बाद उसको खोया। बाइबल में आप जानते हैं ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने छुटकारा पाया और उसके बाद उसको खत्म भी कर दिया। जानते हैं? एक व्यक्ति ऐसा हुआ जिस व्यक्ति के बारे में पूरा जो है बाइबल में बड़े शब्दों में लिखा हुआ है कि उस व्यक्ति ने उद्धार तो पाया था लेकिन खो दिया। आप लोग बाइबल को पढ़े, बड़ी चर्चा उस व्यक्ति की होती है, यूदा इस्करियोती की होती है नहीं? पढ़ा आपने बाइबल में? अरे उद्धार उसके पास था, वो उद्धार करने वाले यीशु मसीह के साथ चलता था, लेकिन एक दिन वो व्यक्ति के अंदर शैतान समा के उसने उस उद्धार को खोल दिया। और क्या किया उसने? यीशु को उद्धार करता जो यीशु मसीह था उसको ही पकड़वा दिया और विरोधियों के हाथ में कर दिया। उसने उद्धार को खो दिया। और क्या वचन कहता है कि उसने क्या किया? उद्धारकर्ता को जब पकड़वा दिया तो वो जो है नरक में चले गया। शैतान यही करना चाहता है बहुत लोगों के जीवन में। उद्धार तो पा लिया कुछ लोगों ने छुटकारा तो पा लिया, पर आखिरी मोमेंट में है ना वो यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। शुरुआत कैसे किया ना ये मायने नहीं करता है, आपका एंड कैसे हुआ ये मायने करता है। हालेलुया। शुरुआत हो सकता है आपने बड़े हर्ष उल्लास से किया, लेकिन जब अंत आया, एंड आया, उस समय यीशु मसीह को छोड़ दिया तो क्या फायदा पूरी लाइफ का? सोचो, एक व्यक्ति जब यीशु मसीह के पीछे चलता है और एंड में वो इनकार कर दे तो उसके लिए कितनी बड़ी दुख की बात होगी। मैंने बीतते हुए समय में ऐसा महसूस किया प्रार्थना में कि बहुत से लोगों ने उद्धार पाया था और वो खोल दिया कई लोगों ने। कुछ लोग नाम के लिए मसीह को मानते हैं और कुछ लोगों ने यीशु मसीह को छोड़ दिया है। पर परमेश्वर ने मुझसे कहा है बहुत से लोग जिन्होंने छोड़ दिया वो वापस आ रहे हैं। हालेलुया। पर याद रखना, आप कभी भी उद्धार को खोना नहीं। छुटकारे को बना के रखना चाहते हैं तो इस वचन को फॉलो करना है। ये आपको अंत तक जो है ये छुटकारा दिलाएगा, पूरी रीति से आपकी सुरक्षा करेगा। कौन? ये वचन।
देखो क्या कहा शैतान ने यहाँ पे। फिर इब्लिस उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उसे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। पता है यहां पर शैतान आखिरी में क्या करने लगा? शैतान आखिरी में एक यीशु मसीह के साथ बातचीत कर रहा, बड़ी है ना दिलचस्प बात। क्या बोल रहा है? झुककर क्या कर, प्रणाम कर। जो मेरे पास अधिकार है ना दुनिया में, जो कुछ है ना, ये मैं क्या करूंगा, तुझे दे दूंगा। देख, बस तुझे कुछ नहीं, छोटा सा काम करना है, झुकना है और प्रणाम करना है, और ये जो कुछ तू देख रहा है ना, ये मैं तेरे लिए दे दूंगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? हे शैतान, चले जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है, निकल, तेरा कोई अधिकार नहीं है। और इस जगह पर जो वचन नहीं जानते ना, वो क्या करते हैं? परमेश्वर, आपको पता है ना मुझे समाज के साथ चलना है। ओ परमेश्वर, आपको पता है ना आज मेरे घर में शादी लगी हुई है, आज मैं आराधना में नहीं जा सकता हूँ। कैसे देखो शैतान आकर के काम करता है, झुकाता है ना। आत्मा से चलने वाले लोगों को कई बार घुटनों में लेकर के आता है ताकि वो आराधना में ना जाए, ताकि वो परमेश्वर की इच्छा पूरी ना करें। व्यस्त कर देता है संसार में, व्यस्त कर देता है अपने कामों में, व्यस्त कर देता है। वो डेविल ऐसी ऐसी बातें उनके अंदर डालता है कि तुझे ये काम समय पर करना है, अगर ये नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसी बातें जो कभी आपने सोची भी नहीं, वो सोचने के लिए मजबूर करेगा डेविल। पर याद रखो, अगर कोई झुक गया तो वो शैतान के हाथ में चले गया, और जो झुका नहीं वो फिर आगे बढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया। वचन से शैतान बात करना चाहता है। देखो वचन में लिखा है माता पिता का आदर करना है, ऐसा ही है ना। और ये झूठ भी नहीं है, सही बात है। बड़े लोगों को आदर करना है, और वचन में लिखा है सच में करना चाहिए। पर कई बार ये वचन का उपयोग करते हुए शैतान गिरा देता है कई लोगों को। अरे देखो तेरे बड़े लोग ना, घर के लोग बोल रहे हैं आज रुक जाओ, रुक जाओ, आज संगति में मत जाओ, क्योंकि आदर करना चाहिए। अरे उसकी दूसरी ओर भी देखो कि आदर किसका करना चाहिए? जो परमेश्वर के वचन से हटाए उसका आदर करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपको परमेश्वर के वचन को पूरा करने से रोक रहा है तो वो उसका आदर करने का मतलब नहीं बनता है। अगर मेरे वचन को कोई ठुकराना चाहता है और उसका हम आदर कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। जहां पर आदर करना चाहिए वहां आदर करो, और जहां पर परमेश्वर के वचन की बात आती है वहां पर फर्स्ट में प्रभु का आदर, सेकंड में फिर दूसरे लोग देखे जाएंगे। आज मुझे आराधना करना है, आज मुझे परमेश्वर के साथ समय बिताना है, बस ये आदर है परमेश्वर का, बाकी बाद में देखेंगे। हालेलुया। शैतान जानबूझ करके ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में लेकर के आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मेरा प्रेयर का टाइम होता है ना, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो मेरा बहुत करीबी का हो चाहे दूर का हो, प्रेयर टाइम में कोई समझौता नहीं, आगे पीछे जो करना है करेंगे, लेकिन प्रेयर के टाइम में कोई समझौता नहीं। प्रभु का समय प्रभु को देना है, परिवार का समय परिवार को देना है। पर लोग क्या करते हैं, है ना, इस वचन को ये गिर जाए कोई बात नहीं, लेकिन आदर पाना है लोगों से। अरे बड़े लोग मुझे आदर करना चाहिए, अच्छी बात है, आदर करें, पर
उससे बड़ी बात है कि प्रभु आपका आदर करे। हालेलुया। लोग आपका 4 दिन आदर करेंगे, वो भूल जाएंगे आपको। दिखावे के लिए भी आदर कर सकते हैं, पर जो परमेश्वर आपको आदर करता है फिर हजारों लोगों के बीच में करता है। हालेलुया। एक बार की बात है, मेरे घर में मेरे बहुत करीबी के रिश्तेदार आए हैं और मुझे आराधना के लिए जाना था और टाइम भी हो रहा था। और उस दौरान मुझे निर्णय लेना था कि मैं आज घर में रहूं या फिर मैं आराधना में जाऊं। और उस समय की भी बात थी और प्रभु को आराधना करने की भी बात है। और समय था 11 बजे का और मुझे घर से निकलना था 10 बजे। और ठीक 9 बजे घर में मेहमान भी आए। 1 घंटा उनके साथ बिताया। जब आराधना सभा में जाने का समय हुआ तो उनसे कहा प्लीज़ आप बैठिए, मैं आराधना करके फिर आपके पास आने वाला हूँ, आप यहीं पर ठहरें। मेरे मम्मी पापा को मैंने बोला कि आप इन्हें जो भी सत्कार करना है, इनका आदर करना है कीजिए, खाना पीना दीजिए, बस मैं आराधना करके आया। मुझे नहीं मालूम उनको क्या फील हुआ होगा, लेकिन मेरा परमेश्वर उस समय आनंदित हुआ। हालेलुया। इसीलिए आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं। मैंने ऐसे डिसीजन लिया है कि मुझे बस मेरे परमेश्वर को मुझे अपना जीवन दिखाना था। हालेलुया। हमारे आराधना में एक बहन है जो आराधना की टीम में है। जब मैं उनकी एक गवाही सुन रहा था पिछले दिनों में, उनके रिश्तेदार उनको कहते हैं कि कम से कम एक संडे तो घर में रहना है या हमारे फंक्शन में रह जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, संडे को नहीं, आगे पीछे मैं समझौता कर लूंगी, लेकिन संडे के दिन नहीं। और प्रभु ने उनको ऊंचा उठाया है। कोई संडे वो मिस नहीं करते। हालेलुया। जब आप इस वचन के अनुसार जिएंगे परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। पर जब इस वचन को आप गिरने देंगे तो ये वचन भी आपकी मदद नहीं करेगा, ये भी दूर से देखेगा। प्रभु वचन है, मालूम है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे टीम के लोगों को देखो, कई बार उनको अपने घर से सुबह चलना पड़ता है। मालूम नहीं कैसे हालातों से वो निकल करके आते हैं। क्या सोचते हैं कि वो आज जो सेवा कर रहे हैं, जो टीम के जो लोग हैं ऐसी सेवा कर रहे हैं, और क्या परमेश्वर इस सेवा को जो है भूल गया है? क्या परमेश्वर देखा नहीं उनके लाइफ में किस तरह का स्ट्रगल है? उनको एक बार सेवा दी गई और सेवा को पूरा करने के लिए वो अपने समय दे रहे हैं और अपने पूरी लाइफ में जो भी काम उन्हें दिया गया उसको समय पर पूरा कर रहे हैं। क्या सोचते कि उसकी कीमत परमेश्वर के सामने नहीं है? उसकी कीमत परमेश्वर के सामने बहुत बड़ी है। जो मसीह में मेहनत की गई है उसका प्रतिफल आएगा। हालेलुया। एक व्यक्ति जब परमेश्वर के लिए जीता है, इंसान आपकी सेवा को भूल जाएंगे। जो वफादारी है जो आप इंसान के लिए दिखाते, एक दिन वो इंसान भूल सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा। हालेलुया। 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 आपके पास आवाज है, सुंदर आवाज से बोले हालेलुया। हालेलुया। न हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सवर, थोड़ा रख तू सवर। न हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सवर, थोड़ा रख तू सवर। हालेलुया। मालूम है, ये वो हमारा परमेश्वर है जो आपके साथ चलता है, आपकी अगुवाई करता है। आज परमेश्वर मालूम है आपके जीवन में वचन देखना चाहता है, उसकी सुरक्षा करेगा परमेश्वर। पता है, अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं ना, अपने जीवन में वचन को पूरा करो, ये वचन आपकी सुरक्षा करेगा।
मैं आपके लिए प्रार्थना जरूर करूंगा, लेकिन जब आप इस वचन को पूरा करेंगे, यह वचन आपकी सुरक्षा करेगा। हालेलुया। कोई व्यक्ति आपकी सुरक्षा नहीं कर सकता है, कोई व्यक्ति आपको जो है मदद नहीं कर सकता है। चार बातें जरूर बोल सकता है, लेकिन कठिन समय में यह वचन ही आपकी सुरक्षा करेगा। हालेलुया। याद रखो, ऐसे ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जिन्होंने अकेले चलते चलते वो थक गए, निराश हुए, और उनको ऐसा लगा कि कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है, पर वो वचन को पूरा कर रहे थे। गिरते हुए, टूटते हुए, मन खराब है, लोगों ने सताया है, हालात काबू में नहीं है, और वो वचन को पूरा कर रहे थे। और ऐसा लग रहा था लोग भी उनको मूर्ख कह रहे थे, लेकिन प्रभु ने ऐसे लोगों के विश्वास को देखा और उनको आज शिरोमणि बना दिया है, ताकत से भर दिया है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं आज। हालेलुया। एक छोटे से काम में आप वफादार है तो परमेश्वर बड़ा काम देने जा रहा है। जो थोड़े में विश्वास योग्य वो बहुतों में भी विश्वास योग्य होगा। हालेलुया। अगर आपने छुटकारा पाया है अगर बीमारी से, तो बड़ा छुटकारा भी आपके जीवन में आने वाला है जब आप उद्धार में हो करके उस उद्धार को दूसरों तक पहुंचाओगे। हालेलुया। जिस व्यक्ति का संपूर्ण रीति से उद्धार हो गया और उसके लिए वो काम कर रहा है, समझना वो व्यक्ति की कीमत कोई अदा नहीं कर सकता है। वो करोड़ोपति से भी बढ़कर है वो व्यक्ति। हालेलुया। बहुत से लोग आज ये सोच रहे हैं कि मुझे कैसे जो है छुटकारा मिलेगा। क्या है कोई ऐसे कि मुझे संपूर्ण रीति से कैसे छुटकारा मिलेगा दुष्ट आत्मा से? है कोई ऐसे? बीमारी से कैसे छुटकारा मिलेगा? हाँ, एक हाथ देखा मैंने। मेरे घर के हालात कब सही होंगे? क्या कोई है ऐसा? अगर कोई ऐसा जन चाह रहा है कि किसी के घर में आशीष हमेशा रहे, ऐसा भी चाह रहे होंगे कोई ना कोई। है कोई ऐसे? पूरी रीति से आप अपने परिवार में छुटकारा चाहते हैं ना? चाहते हैं ना? मैं एक कहानी को आपको बताऊंगा, उसको बड़े ध्यान से सुनना होगा आपको। एक व्यक्ति अपने देश में छुटकारे को चाह रहा था। पाप से, नफरत से, बीमारियों से, हर तरह से छुटकारा चाह रहा था, क्योंकि उस देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार था और बहुत बड़े गलत काम होते थे। इस व्यक्ति के अंदर एक एनर्जी आई और इसके सोच में एक बात परमेश्वर ने डाल दिया कि मैं तेरे देश में छुटकारा देने जा रहा हूं। लेकिन उस छुटकारे के लिए क्या किया उस व्यक्ति ने? पूरा दिन भर काम करता और सुबह शाम लगातार प्रार्थना करता। एक रूम में जाता और प्रार्थना करता। लेकिन 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक ऐसा करता रहा, कोई छुटकारा नहीं, कोई बदलाव नहीं। वो समस्या और भी ज्यादा तेज हो रही है, बढ़ रही है, कुछ नहीं। ये निराश होने के बजाय इस व्यक्ति के अंदर क्या सोचा है पता है? अब मैं 9 से 5 बजे तक जो मैं अपनी सर्विस करता हूं ना, ये भी अब स्टॉप। अब क्या करूंगा? सुबह भी, शाम भी, दिन को भी प्रार्थना करूंगा। और क्या किया इसने? लगातार प्रार्थना करने लग गया। और बताता है इसका कहानी कि एक दिन ऐसा आया कि इसका देश में एक बदलाव आना शुरू हो गया। धीरे धीरे लोग यीशु मसीह के पास आने लगे और बुरी बातों से फिरने लगे और भ्रष्टाचार से है ना बाहर आने लगे। और एक दिन उस देश में सब मसीही लोग बन गए। 99% मसीह को मानने वाले लोग हो गए। और किसी ने आकर उस व्यक्ति से पूछा कि ये बदलाव कैसे आया? तो उस व्यक्ति ने ये बताया कि मैंने क्या किया मैं तुझे बताऊंगा। वो अपने प्रेयर रूम में
उसको ले गया और प्रेयर रूम में उसको दिखाया कि वो जिस जगह पर प्रार्थना करता था वहां पर बहुत गहरे खड्डे पड़ चुके थे। घुटनों के ऊपर उसने प्रार्थना किया, बोला ये है सफलता का राज। हालेलुया। मैंने कई सालों तक प्रार्थना किया है, तब मेरे देश में बदलाव आया है। हालेलुया। अगर आप अपने परिवार में, अपने जीवन में छुटकारा चाहते हैं, सफलता चाहते हैं और परमानेंट अपने लाइफ में, अब जीवन में कुछ बदलाव देखना चाहते हैं, आपकी लगातार प्रार्थना चाहिए। लगातार वचन को फॉलो करते जाओ और छुटकारा आपके जीवन में एंटर होगा, पर वो आपके समय में नहीं। कई बार लोग कहते हैं बस 3 हफ्ते आऊंगा मैं, चौथे हफ्ते नहीं आऊंगा मैं। प्रभु आपको पता है चौथे हफ्ते का मतलब है कि मैं दूसरी जगह जाऊंगा, मैं यहां छोड़ के। ऐसे लोगों छुटकारा क्या पाना है, वो लोग जो है ना, कभी भी लाइफ में सफल नहीं होंगे। जिद करके अगर छुटकारा ले भी लिया किसी ने तो वो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। मालूम है हन्ना को छुटकारा कब मिला बांझपन से, जानते हैं? उसने आंसू के साथ प्रार्थना किया तब छुटकारा मिला? नहीं। उस बांझपन से तब छुटकारा मिला जब उसने ये प्रार्थना किया, परमेश्वर जो बेटा तू मुझे देगा वो मैं तेरी सेवा के लिए अर्पित कर दूंगी। परमेश्वर ने देखा इस औरत के अंदर ये बात आ गई, अब मैं इसे जरूर बेटा दूंगा, अब मैं इसकी कोख को खोल दूंगा। आज बहुत से लोग जो है क्यों जो है पूरी रीति से छुटकारा नहीं पाते हैं, कारण क्या है? क्योंकि वो छुटकारे को भोग विलास में उड़ा देते हैं। इसीलिए कई बार प्रभु जल्दी से कई लोगों को छुटकारा नहीं देता है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर छुटकारा देना इसलिए चाहता है कि वो उस छुटकारे को प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। और जब हन्ना ने ये बात बोली तो उसने पूरा भी किया। बताया जाता है जब उसकी कोख खोल दी परमेश्वर ने, उसको एक सुंदर बेटा दिया, तो क्या किया, जब वो बच्चा बड़ा हो गया तो परमेश्वर की सेवा के लिए उसने भवन में ही उसे छोड़ दिया। उसके बाद उसके और भी बच्चे हुए। सोचो, ऐसा नहीं है परमेश्वर की, आप जब परमेश्वर के लिए कुछ फैसला लेते हैं, मैं ये काम करूंगा, और परमेश्वर आपको कुछ ना दे, फिर प्रभु भिखारी नहीं है कि आपसे पैसा लेके, आपकी सेवा लेके आपको जो है मिट्टी में मिला देना चाहता है। अरे परमेश्वर के लिए अगर आप कुछ थोड़ा सा करेंगे तो आपके लिए बहुत कुछ परमेश्वर करेगा। प्रभु कहता मैं तेरे पीढ़ियों को याद रखूंगा। हालेलुया। बताया जाता है कि दाऊद ने क्या किया कि अपने परमेश्वर के लिए जो भेंट या जिसको बोलते प्रभु को देने के लिए एक ऐसा बड़ा फैसला किया कि मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा और मैं सबसे बढ़कर दान यानी कि सबसे बढ़कर भेंट डालूंगा। और पता है उसने जब परमेश्वर के राज्य के लिए बोया तो उसका प्रभाव मालूम कहां पड़ा? उसका प्रभाव कहां पड़ा? दाऊद के समय में दाऊद मंदिर को बना नहीं सका, परमेश्वर के भवन को बना नहीं सका, लेकिन किसने बनाया पता है? उसके बेटे ने बनाया। सुलेमान ने जो है उस भवन को बनाया। और बताया जाता है जो दाऊद ने देने के मामले में काम किया उससे कहीं बढ़कर जो है सुलेमान देने वाला बन गया था। हालेलुया। और सुलेमान कब ऐसा हुआ? क्योंकि दाऊद ने पहले कुछ किया था। हालेलुया। एक पेड़ जब लग जाता है ना तो उसके ऊपर जो है जो फल लगने वाले होते हैं ना उनको सब लोग खाते हैं। हालेलुया। याद रखो, आप आए नहीं, आपको लाया गया है। कितने लोग विश्वास करते हैं?
आप आए नहीं, आपको लाया गया है। किसने लाया? परमेश्वर लेकर के आया है। कोई व्यक्ति किसी को ला नहीं सकता है। कोई व्यक्ति किसी को, है ना, जबरदस्ती करके कोई किसी के बारे में बता नहीं सकता और उसको चला नहीं सकता है कि हाँ तू यीशु के पीछे चल, तू ये कर, तू वो कर। प्रभु का आत्मा जहां पर आता है वहां पर आजादी मिलती है। हालेलुया। इसलिए याद रखो, जब प्रभु किसी को लेकर के आता है तो प्रभु चाहता है कि अब मैं जो कहता हूं उसे मान, ये तेरी भलाई के लिए है। प्रभु कोई भी आज्ञा देता है वो बुराई के लिए नहीं, उसकी भलाइयों के लिए। हालेलुया। जब एक वचन को आप पूरा करते हो तो याद रखो उसके साथ आपकी सुरक्षा आती है। एक वचन को जब मानते हैं तो उसके साथ जो है आपके पूरे वंश में काम हो रहा है। अगर आप छुटकारा पा चुके हैं, जो लोग छुटकारा पा चुके हैं उनसे मैं कह रहा हूं, जो लोग दर्द में हैं, जिन्होंने छुटकारा नहीं पाया, उनके लिए आज प्रार्थनाएं करनी है आपने। और जो लोग छुटकारा नहीं पाए हैं वो आज छुटकारे के लिए पुकारेंगे कि मुझे संपूर्ण रीति से छुटकारा चाहिए। कई बार परमेश्वर जो है छुटकारा देना चाहता है, लेकिन उस छुटकारे को कुछ लोग संभाल के रखना नहीं चाहते हैं। इसीलिए कई बार जो है परमेश्वर कहता है मैं तो चाहता हूं कि तुम्हें कुछ दूं, लेकिन तुम उसके काबिल बन जाओ। सोचो, आपका जो बेटा बेटी अगर किसी तरह से कुछ संभालने के लायक नहीं है तो आप उसे वो चीज देना नहीं चाहते हैं। सोचो, एक बच्चा जो 10 साल का है उसको अगर आप गाड़ी देना चाहते हो और वो गाड़ी लेकर के एक्सीडेंट कर दे तो माता पिता क्या ऐसी चीज देकर आनंदित हो जाएंगे? समय का इंतजार करो, आपको कुछ मिलने वाला है। आपको एक छुटकारा ऐसा भी मिलेगा जिस छुटकारे में आप आनंद करोगे। ये दिन कौन से चल रहे हैं? छुटकारे के दिन चल रहे हैं। प्रभु ने मुझे बताया है कि बहुत से घरों में छुटकारा एंटर होगा, बहुत से परिवार छुटकारा पाएंगे, पर एक दिन में नहीं, कुछ समय लगेगा। उसके लिए हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जब ये छुटकारे के दिन चल रहे होंगे, इन दिनों में भी और इन दिनों के बाद भी आप जो है ना छुटकारा देखोगे, लोगों के घरों में काम करेगा। हालेलुया। इसीलिए याद रखो कि अगर आप जो बोलते हैं वो करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए वफादार है। वो आपको ऊंचा उठाएगा, वो आपकी हर कमी घटी को पूरा करेगा। मैं आज सभी से एक विनती करना चाहता हूं दिल से, अगर परमेश्वर कुछ आपको दे तो उसको खराब मत करना दुनिया में। अगर आपको आत्मिक जीवन दिया परमेश्वर ने, उसको खराब मत करना। अगर परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिया है तो उस गिफ्ट को भी, है ना, ऐसे रोन मत देना। बहुत से लोगों को परमेश्वर ने अलग अलग प्रकार के गिफ्ट दिए हैं। किसी को चंगाई का गिफ्ट दिया, किसी को विश्वास का गिफ्ट दिया है, किसी को प्रार्थना का गिफ्ट दिया। अलग अलग वरदान हैं वचन में, पर बहुत से लोग संसार के आनंद में उन सारे गिफ्टों को, उन सारी बातों को खत्म कर देते हैं। याद रखो, परमेश्वर चाहता है कि आपने छुटकारा पाया है तो उस छुटकारे में अपनी लाइफ जीना है, और जिन्होंने नहीं पाया है वो आज से उस छुटकारे के लिए काम करें। अपने फैसले लो, इस तरह से फैसले लो कि आपके फैसले आपको छुटकारा दिला सके। हालेलुया। मैं पिछली बार अपने देश के बारे में कुछ सोच रहा था कि ये आजाद कैसे हुआ होगा, और मैंने जब हिस्ट्री को सुना और उसके ऊपर मनन किया तो मैंने सुना कि बहुत से लोगों ने जो है अपनी जान दे दिया, और तब छुटकारे को देखा कुछ लोगों ने। कुछ लोग तो आज कहानियों की तरह छुटकारे के बारे में सुनते हैं, पर वो जानते हैं वो लोग जिन्होंने इस देश को आजाद करने के लिए अपना जान भी दे दिया।
आपके बाद में कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जो चर्च में एंटर हो गए और अपने आप ही छुटकारा हो जाएगा कुछ लोगों का, और वो आनंदित होकर के अपने घरों में चले जाएंगे, पर वो नहीं जानेंगे कि इस छुटकारे के लिए कुछ लोगों ने क्या किया है। पर आप सभी की जो आज मेहनत है वो देखी जा रही है कि आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लगातार आप प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं, आप वचन को पूरा कर रहे हैं, और ये देखा जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा का स्वागत करो अपने लाइफ में, ताकि आपके शहर में, आपके जीवन में छुटकारा एंटर हो जाए। होली स्पिरिट, यस यस। मांगो, ऐसे लोग जो छुटकारा नहीं पाए हैं वो मांगो, मुझे पूरी रीति से छुटकारा चाहिए। जिन्होंने पूरी रीति से छुटकारा पा लिया है वो ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें। करो 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 प्रार्थना, मुंह खोलो और प्रार्थना करते हुए हालेलुया, अपने मुंह को खोलते हुए छुटकारे की घोषणा करो। और आज ये वो दिन है जिसमें परमेश्वर आपके जीवन में पूरी रीति से छुटकारा देना चाहता है। होली स्पिरिट, यस यस यस, हालेलुया। छुटकारा तुम्हारे लाइफ में एंटर हो जाए। ओ यस, होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। Oh Jesus, oh Jesus, आमेन, आमेन। क्या एग्रीमेंट करते हैं? अगर आपने आज ये कहा है परमेश्वर मैं तेरे वचन के अनुसार जीऊंगी, आप अपने जीवन में सफल होने जा रहे हैं। गवाही, और आज के बाद ये गवाही तुम्हारे जीवन में ठोक के कहने आ हालेलुया वाले आ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਟ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂया ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਟ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂया ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਟ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂया ਵਾਲੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਮਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, पूरी दुनिया में यीशु नाम दिया पावांगे। सिद्दीक ते सिबत दे नाल हमेशा जिंदगी जोने वाले ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵਾਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ